हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लवित्यो का लास्ट पार्ट अपडेट करने वाली हूँ। फाइनली आज मैं सारा जो मैडली लवित्यो का पार्ट सब कुछ एक ही दिन में रिकॉर्ड कर लिया है और ये आखिरी है। बस मैं थक गई। अगर मुझे वक्त मिला ना, मैं एक वन शॉट को भी आज की दिन रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि कल के बाद मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। मैं बिजी हो जाऊँगी और वापस 25 मंडे को ही वापस आ पाऊंगी। तब तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। इसलिए मैंने सारा एपिसोड जो पार्ट है सब कुछ एक ही दिन में मैंने रिकॉर्ड कर कर रख दिया है, क्योंकि इन एब्सेंस में मैंने ये सारा जो पार्ट रिकॉर्ड किया है मैं एक एक कर कर अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगी पर एडिट करके डाल दूंगी। इसलिए मैंने एक ही दिन में सब कुछ रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और वो सेकेंडों में आज वन शॉट को भी रिकॉर्ड करूंगी, वो भी सब कुछ ऐसे ही खत्म होगा, मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी। शायद रिकॉर्ड करने का मौका मिल जाए मुझे बस आज। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, फाइनली विंग और वांग जी को एक प्यारा सा बेबी बॉय हो चुका था। और वांग जी विंग को देखना चाहता था। फाइनली विंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तो वांग जी एकदम दौड़ के जाता है। जाकर देखता है विंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। उसके फेस में हल्के से स्माइल आ जाती है। वो उसके पास जाता है, उसके फोrehead पर एक किस करता है, बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट दिया। ऐसा बोलकर वो उससे बात करता है। भले ही विंग अभी भी सो रहा था, तो वांग जी अपनी बेबी के पास जाता है। उसे सिर्फ देख रहा था। वो हूबहू उसके अंकल ने जैसा कहा था, वो उसकी ही फोटो कॉपी लग रहा था। उसे देख रहा था। और दूसरी ओर हमारा भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। वो पहले तो ऊपर देखता है, उसे याद आता है वो हॉस्पिटल में है, तो तुरंत एकदम घबराते हुए अब इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र वांग जी की तरफ जाती है। वो ध्यान से देखता है, वांग जी एक पालना के पास रुका हुआ है और वो हंस रहा है। वो समझ गया था। वो सिर्फ इस नज़ारा को देख रहा था। उसे पिछली बार की याद आ गई। पिछली बार जब हमारा उसकी बेचिया हुई थी, वांग जी एक अकेला था, यानी कि विंग अकेले था। भले ही उसके पास उसकी आंट थी, उसके दोस्तों थे, लैंसुचन थे, फिर भी कुछ तो खालीपन था, क्योंकि वो वांग जी का मिस कर रहा था वहाँ पर आज सब कुछ ऐसा लग रहा है कंप्लीट। वो सिर्फ स्माइल करते देख रहा था। अब वांग जी की नजर जैसे ही विंग से मिलती ना, वो एकदम बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए विंग के पास आ जाता है। विंग के पास आते दिखाता है, देखा विंग, हमारा बेबी बॉय कितना प्यारा है ना, ऐसा बोलता है। तो विंग देखता है, बोलता है हाँ, बहुत ज्यादा प्यारा तो है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा वांग जी की तरह तो दिख रहा है, ऐसा बोलता है। दोनों स्माइल करके बात करते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा। अब 2 दिन बाद आपको हम अब जा सकते हैं अपने घर, ऐसा बोल देते हैं। तो वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके सारे फैमिली मेंबर आते हैं, क्योंकि वांग यानी कि हमारे जो चियांग यानी है, उसकी भी बेटा हो चुका था। उसका अभी भी नेम सेरेमनी नहीं हुआ। उन लोगों ने तय कर दिया था कि जैसे ही वांगशन की बेबी होगी, उसके बाद एक ही दिन में दोनों का नेम सेरेमनी किया जाए, ऐसा उन्होंने पहले ही तय कर दिया था। इसलिए जो हमारा विंग बोलता है सब लोग घर जाए, यहाँ पर मेरे ख्याल रखने के लिए वांग जी है ना। तो लैंसन भी बोलता है हाँ मैं हूँ ना, आप सब जाइए, ऐसा बोलकर सब लोग को भेज देते हैं। और कोई भी वांग जी से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था। तो लैनकोरन अपनी जो वेचिया है उसे लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। और जो हमारा वांग जी था, बहुत ही केयरफुली उस बच्चे को संभालता है। नर्स ने उसे कैसा बच्चे को हैंडल करना जैसा सिखाया था, वो वैसा ही सब कुछ फॉलो कर रहा था। वो बहुत ख्याल रख रहा था अपने बेबी का। जो पल उसने मिस किया, अब इस बच्चे के साथ वो जीना चाहता था, इसलिए वो बहुत ध्यान से ख्याल रखता है। 2 दिन बाद उनका डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद विंग और वांग जी अब घर आ जाते हैं। फिर भी घर में इस तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज हमारे जो वांगशन की बेबी की नेम सेरेमनी थी। और ये दोनों हॉस्पिटल में बच्चे का नेम सेलेक्ट कर लिया था। और
ऊपर से आज यानली के बच्चे की भी नेम सेरेमनी करना था ना, इसलिए सब लोग ने जियांग हाउस में ही रहना ठीक समझा। और बच्चे हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए इसके चलते बहुत ताम झाम नहीं किया था, एक सिंपल सा गेट टुगेदर जैसा अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही किया था। तो सब लोग एकदम बैठे हुए थे और बच्ची यानी कि बेचिया को हमारा जो मैडम यू है वो संभाल रही थी, और जो मांगशन की बेबी को हमारा लैंड को अपने हाथ में लेकर सिर्फ देख रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, बोलो तो प्यार कर रहे थे। तभी जो जिन कपल हैं वो आते हैं, बोलते हैं चलो अब नेम सेरेमनी शुरू किया जाए, ऐसा बोलते हैं। और थोड़ी देर में सब लोग ना वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी यांगली और जिन जिशोन दोनों अपने बच्चे का नाम जिन लिंग रखते हैं, और वाक्शन कपिल भी अपने बच्चे का नाम लैन सिचवे रखते हैं। और हाँ, जो हमारा जो लानजान था उसने मना कर दिया था कि बेचिया का नाम लैन जिया नहीं बदला जाए, बल्कि वो वे जिया ही रहे, ऐसा उसने बोल दिया था। और उसका जो अंकल थे वो ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि पूरा चाइना जान चुके हैं कि ये बच्चा सिर्फ हमारा लैंजल और विंग की है, और विंग एक स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए बोले कोई भी आपत्ति नहीं थी, वो भी मान चुके थे खुशी खुशी। और हाँ, ऐसा ही पार्टी ओवर हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इन दिनों वांग जी अपनी बच्ची का और विंग का बहुत ध्यान रखना था, और अब तो विंग सिर्फ घर पे ही था, सबका ख्याल रख रहा था। और जो लैंड सुचन थे वो भी थोड़ा बिजी थे, क्योंकि अभी जो हमारा क्विंसू है उसका भी डिलीवरी मंथ सिर्फ 1 मंथ ही बाकी था, इसलिए अब पूरा जिम्मेदारी हमारा लैंड कोरियन के ऊपर आ चुके थे। और जो हमारा चियांग फेनमैन है वो वेचिया की जिम्मेदारी ले लिया है, और जो यू है वो भी अपने ऑफिस में बिजी हो गई। सब लोग अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी चल रहे थे, और हमारा जो वांगजी है वो बहुत ही केयरफुली तो उनको हैंडल कर रहा था। पर उनका बच्चा वो तो बहुत शैतान निकला, वो तो किसी की भी गोद में नहीं जाता, उसे सिर्फ अपनी डैड लानजान की गोद में ही रहना है। और अगर कोई विंग के आसपास भी आता ना, वो सिर्फ ना चीखने लग जाता, चिल्लाने लग जाता। सब लोग ना इसे देखकर मुंह बनाते हैं और ना चिढ़ाते हैं वांग जी को, देख तुम्हारा बच्चा सिर्फ रूप में ही नहीं बिल्कुल हरकत में भी तुम्हारी तरह है, देखो वो भी विंग के पास हमें नहीं आने दे रहा है, सच में ऐसा बोलकर सब लोग चिढ़ाते हैं। वांग भी हंसता है। कभी कभी लैन सुचुए इतना रोता है कि लानजान भी विंग के करीब नहीं जा पाता, इसके चलते लानजान कभी कभी इरिटेट तो हो जाता, फिर भी वो सोचते हैं हाँ ये तो मेरा ही बच्चा है, बिल्कुल मेरा ही तरह होगा, ऐसा बोलकर वो भी हंसता है। उनका पेरेंटिंग अच्छे से चल रही थी। तभी हमारा जो लैन सुचन थे वो फोन कर विंग को बताते, विंग तुम्हें याद है ना 1 हफ्ते बाद क्या है? तो विंग भी बोलते हाँ गगा मुझे याद है, सब कुछ याद है। क्या आप कुछ प्लान किया? तो हमारा जो सिचन बोलते हैं हाँ मैंने प्लान तो किया है, बहुत सालों बाद मैं वापस अपनी जो ब्रदर की बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। तो क्या चाहते हो तुम, मैं कहाँ पर तैयारी करूँ? तो हमारा विंग बोलता है मैं अभी जियांग हाउस में हूँ, क्यों ना आप लैंड हाउस में ही सब कुछ तैयारी कर दो, क्या आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? अब ऐसा बोलते हैं तो सिचन बोलते हैं क्यों विंग, मुझे क्यों दिक्कत होने लगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और विंग ना अपने दोस्तों को सबको परिवार को इन्वाइट करता है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद जो हमारा लानजान की बर्थडे है वो बहुत साल हो गया था, वो सेलिब्रेट ही नहीं किया था। तो सब लोग सेलिब्रेट करने का एक मौका चाहते हैं ताकि सारा फैमिली एक साथ वापस गेट टुगेदर हो सके, इसलिए सब लोग एक्साइटेड थे। ऐसा ही हफ्ते बीत जाती है और वांग जी अपने बच्चे और विंग को संभालते तक भी जाता है, फिर भी वो बहुत हैप्पी था। ऐसा ही आज तंजन का बर्थडे आ जाता है, सब लोग इकट्ठा हुए थे, जो वेंचिंग मियान हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा शुयांग साओ शिनचान और हाँ सॉन्गलैंड और जो हमारा नेओसन, उन दोनों की सेटिंग तो हो चुकी है। इसके चलते नीमी जो भी हैप्पी है अपने ब्रदर के लिए,
सब लोग अपने अपने लाइफ में हैप्पी थे। और जो हमारा जंगशा था वो सिर्फ अपने लाइफ में बहुत बिजी चल रहा था, क्योंकि अब उसका फादर ने भी कह दिया कि वो सिर्फ अपने ग्रैंडसन के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए पूरा जंग बिजनेस अब जंगशा की सर पर आ गया था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर भी वो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज सब लोग इकट्ठा हुए थे ताकि थोड़ा तो सब लोग अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते। इस बर्थडे के मौके पर सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एक एक बारी बारी आकर हमारे जो लैंसन को कंग्रेचुलेशन करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उसके साथ गिफ्ट भी देते हैं। सब लोग गिफ्ट दे रहे थे, सब लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। अब विंग बोलता है, क्या लैंसन कुछ तुम बोलना चाहोगे? तभी हमारा लैंसन स्टेज पर आता है और बोलता है, फाइनल मैंने अब सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैंने जो भी गलती की आपने मुझ सबको माफ़ कर दिया। अच्छा हाँ, अब मेरे पास एक बहुत हैप्पी फैमिली है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबके लिए हर सब यहाँ पर जो भी आए उसके लिए थैंक यू, ऐसा बोलता है। तभी विंग ना बोलता है, तुम इतना हल्का सा थैंक यू कैसे बोल सकते हो? तुम्हें तो यहाँ पर खड़े हुए दो इंसान को तुम्हें कहाँ से करके थैंक यू बोलना चाहिए? इनकी वजह से तो मैं आज तुम्हारे पास हूँ। तो हमारा लैंसन बोलता है, क्या मतलब है मन, क्या मतलब है विंग तुम्हारा, किसकी वजह से? लगता है कि मुझे बोलना पड़ेगा। चलो तुम पहला थैंक यू, मुझे लगता है कि तुम्हें न्यूसन को बोलना चाहिए, क्योंकि न्यूसन की वजह से तो हम दोनों मिल पाए, है ना? तो लैंसन ना आके फाड़ कर देखता है, बोलता है, क्या मतलब है विंग तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? तभी हमारा विंग बोलता है, चलो मैं ही बोल देता हूँ। तभी हमारा न्यूसन बोलता है, नहीं विंग तुम कुछ मत बोलो। तो विंग बोलता है, ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं कुछ ना बोलूँ? मैं बोलूँगा। ऐसे बोलते वो सामने आ जाता है, बोलता है, तुम्हें पता है सच में न्यूसन तुम्हारा जिगरी दोस्त है, पता है? तुम्हारा अच्छा सा ख्याल रखता है, तुम्हारा भला चाहता है वो, तुम जानते हो? वो पहले काश हाँ मैं ये मानता हूँ कि वो पहले तुम्हारे पास वो नाराज था, तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिता पाता था क्योंकि उसके पास अपने रीजन थे। फिर भी वो तुम्हारा ख्याल रखा। हाँ, तुमने जो भी मेरे साथ किया ना उसकी वजह से वो तुमसे नाराज भले ही था, फिर भी वो तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि उसने तुम्हारी हालत देख ली थी। लैंसन बोलते, क्या देख ली थी? एक दिन जो तुम्हारा फ्रेंड नीक हुसैन हॉस्पिटल जा रहा था, तभी उसने एक्सीडेंटली तुम्हें देख लिया था। वो तो पहले तो गुस्सा तो था, फिर भी तुम्हें क्या हो रहा है वो जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यानी नीक हुसैन ने हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारा जो डॉक्टर है उससे पूछताछ किया। उसके बाद नीक हुसैन को पता चला कि तुम्हें PTSD हुआ है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है तुम्हें, जैसे पता चला। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और उस डॉक्टर ने तुम्हारे सारे कंडीशन सब कुछ बता दिया और तुमने जो कुछ भी डॉक्टर से कहा सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद नीक हुसैन अपने आप को बहुत गिल्टी में हो गया क्योंकि उसका दोस्त इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है और उसके बारे में उसे पता ही नहीं था। इसलिए वो तय कर लिया कि अब वो मुझे ढूंढ के ही रहेगा और इसलिए उसने अपने सारे सोर्सेस से मैं कहाँ हूँ वो पता लगाया और वो पता लगाया कि मैं एक आर्टिस्ट बन गया हूँ और मेरा नाम रैपिड कर मैंने अपना आइडेंटिटी छुपाया है। इसलिए वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। जिस दिन इस 100 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास आ गया तो उसने उस मौके का फ़ायदा उठाकर उसने मुझे आप सबसे इंट्रोड्यूस किया। हाँ, तुम लोग तो नहीं जानते थे कि वो कौन है, पर नीक हुसैन जानता था कि उस मिस्टीरियस पर्सन मैं हूँ, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे यहाँ पर लाया था, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन सिर्फ देख रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल को सारा इन्फॉर्मेशन कैसे मिला? उसके पीछे भी नीक हुसैन के हाथ थे। हाँ, जो शोशे हैं वो सारा एविडेंस को इतना बहुत ही सफाई के साथ क्लियर किया है कि तुम्हारा बेगुनाह का सबूत तक नहीं था। फिर भी नीक हुसैन ने बहुत मिन्नतें, बहुत ही कोशिश की, तब जाकर उसे सारा सबूत उसका हाथ लगा। उसी ने तुम्हारे अंकल को सारा सबूत
भिजवाया था। तुम्हारे अंकल को लग रहा है कि उन्होंने एक डिटेक्टिव को हायर किया। ये सब कुछ नील हुसैन जानता था और वो डिटेक्टिव नील हुसैन का आदमी था। ऐसा बोलते ही तो लालसन ना उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। वो सिर्फ नील हुसैन की तरफ देख रहा था। तभी नील हुसैन उसके पास आता है, उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। वो बोलता है, लालसन आज तुम्हारा बर्थडे है, बस रो मत, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा दोस्त था पर मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हाँ, मैं बोलता रहा कि तुम उनसे मत मिलो, तुम्हारी वो दोस्त से मत मिलो, वो अच्छी नहीं है। पर मैं तुम्हारा पास नहीं था क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे पास अपने रीजंस थे। और हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी तो गुनहगार तो मैं जानता था वो लोग कैसे हैं, फिर भी मैंने उन लोगों के साथ तुम्हें घुल मिलने दिया। तो मेरा गलती है ना, तो मैं भी अपना गलती सुधारना तो चाहिए था ना। और हाँ, इसलिए मैंने विंग को वापस तुम्हारा लाइफ में लेकर आया। ऐसा बोलता है तो वांग जी एकदम उसे गाने लगाता है, बोलते हैं थैंक यू न्यूसन, थैंक यू सो मच। ऐसा बोलता है तो न्यूसन ना उसके शोल्डर को पैट करते हुए बोलता है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, शांत रहो, आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी रहना। ऐसा बोलता है। नहीं, मुझे ना अपने ब्रदर को देखकर इमोशनली हो गए थे। उन्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ उनका ब्रदर ने ही किया है। वो बहुत हैप्पी थे, शायद वो प्राउड महसूस कर रहे थे अपने जो ब्रदर के इतना अच्छा साइड देखकर। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। सब लोग भी स्माइल कर रहे थे और हाँ, कोई बहुत लोग शॉक भी थे। तो पहले शॉक होने वाला इंसान हमारा नैट को लगता है। उन्हें लगा था कि सब कुछ उन्होंने किया, पर ये सब कुछ न्यूज़ का ही प्लान था, ये उन्हें नहीं पता था। इसलिए थोड़ी देर तो शॉक में रहते हैं, उसके बाद वो भी स्माइल करना शुरू कर देते हैं। तभी हमारा न्यूसन और लांजर दोनों हंस रहे थे एक दूसरे को देखकर। तभी हमारा विंग बोलता है, हाँ तुमने एक को तो थैंक यू बोल दिया, अब दूसरे का बारी, चलो अब तुम्हें उन्हें ही सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए। तभी हमारा न्यूसन अब शाको के बोलता है, आप कौन है, तुम क्या बोल रहे हो विंग? ठीक है चलो मॉम आ जाइए सामने। ऐसा बोलते हैं तो मैडम ह्यू ना एकदम स्टैंड हो जाती है। तभी लांसन बोलते हैं, मॉम आंट को कि तुम बुला रहे हो? तो विंग बोलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें किसी को थैंक यू बोलना चाहिए, ये तो मेरी मॉम को बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरी मॉम की वजह से तो हुआ है, इसकी वजह से तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आया। तो लांसन ना अपने सर को नोचते हुए बोलता है, क्या पागलों की तरह बोल रहे हो, तुमने तो अभी कहा ना कि इस सब में न्यूसन ने मदद किया। ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है, हाँ मैं जो कुछ भी बोला वो आधा सच था, पूरा नहीं ही। ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है, क्या मतलब? तो विंग बोलता है, चलो मैं भी उसे भी रिवील करता हूँ। ऐसा बोलते हैं। हमारा उसकी मॉम यानी कि मेरा म्यू को लांसन के पास आकर खड़ा करता है और बड़ी सी स्माइल करता है और वो अभी बोलना शुरू करता है। तो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वांग जी, मुझे कोई हर्ट करे और मेरी मॉम उन्हें इतना आसानी से छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? मेरी मॉम बचपन से आज तक मेरे ऊपर नजर रखा, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मेरी जिंदगी में कौन कौन है, सब कुछ मेरी मॉम जानती थी। हालांकि कुछ चीजें मेरी मॉम नहीं जानती, जैसा मियन मेरी दोस्त है, क्योंकि ऑर्फनेज का कुछ समय मेरी मॉम मेरे ऊपर नजर नहीं रख पाई, उसका रीजन भी तुम जानते हो। फिर बाकी का सब कुछ मेरी मॉम तो अच्छे से जानती है, और तुमने मुझे हट करो और मेरी मॉम तुम्हें छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ वांग जी, मेरी मॉम तुम्हारे ऊपर भी नजर रखा, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है। हाँ भले है मेरी मॉम बस पहले तुम्हारे ऊपर नाराज थी कि तुमने कैसे उनके ऊपर एक्सीडेंट भी करवाना चाहा, पर उसके बाद मेरी मॉम जैसे जैसा तुम्हें इन्वेस्टिगेशन किया, उन्हें पता चला कि तुम सच में, हाँ तुम्हारे साथ जो लोग रहते शायद वो बुरे हो सकते हैं, पर तुम बुरे नहीं थे। ये बात मेरी मॉम को समझ में आ चुकी थी। और हाँ, जिस समय मेरी मॉम मेरे फादर के लिए फॉरेन चला गया और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मेरी मॉम को पता था। और हाँ, मेरी मॉम तुम्हारा टेस्ट करना चाहती थी, तुम उनके बेटे के काबिल हो कि नहीं। तुमने उस टेस्ट में पास भी हो क्या? तुम्हें पता है जब तुम्हें शुयंग ने यानी कि क्या बोलते हैं सुसे ने ब्लैकमेल किया था कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो वो इस वीडियो क्लिप को लीक कर देगा। ये सब कुछ मेरी मॉम को पता था, मेरी मॉम को सब कुछ पता था वांग जी। मेरी मॉम
जानना चाहती थी कि तुम किसे चूज करोगे, और तुमने मुझे चूज किया। हाँ, भले ही तुमने इसके चलते खुद को भी हर्ट किया और मुझे भी, फिर भी तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा, मेरी भलाई के बारे में सोचा, जैसा मेरी मॉम आज तक सोचती आई है। शायद उसी नज़र में तुम्हें मेरी मॉम ने पसंद कर दिया, मेरे लिए तुम्हें चूज कर लिया। और हाँ, पता नहीं कि मेरी मॉम मुझे यहाँ से क्यों लेकर गई, और फिर भी मेरी मॉम ने तुम्हारे ऊपर हमेशा नज़र रखा। फिर मैं वहाँ पर गया, मैं प्रेग्नेंट हो गया, उसके चलते मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। इसके चलते तुम्हारे ऊपर इनकी नज़र थोड़ा ढीला पड़ गई, या बोलो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब वापस आए वो तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया, उन्हें पता चला कि तुम्हें पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिजार्डर हो चुका है। उन्हें बहुत दुख लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख लगा, पर वो क्या कर सकती थी। वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और हाँ, वो तुम्हारे बारे में भी जाना, उन्हें पता चला कि तुम बहुत अकेले हो चुके हो। और हाँ, अब ये सब कुछ वो सही करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा इंसान को ढूंढा जिनके ऊपर सब किसी को ना जाए। इसलिए उन्होंने न्यू हुसैन को ढूंढा, क्योंकि न्यू हुसैन एक ऐसा इंसान है, वो एक कॉमन पर्सन था तुम्हारे घर में और सबके बीच में, और वो एक अच्छा इंसान भी था, ऊपर से तुम्हारा दोस्त भी था। उस दिन उस हॉस्पिटल को न्यू हुसैन को भेजना भी कहीं ना कहीं मेरी मॉम का ही आइडिया था। और हाँ, उन्होंने जानबूझकर तुम्हारा सामना न्यू हुसैन से करवाया, ताकि न्यू हुसैन को पता चले, क्योंकि न्यू हुसैन एक ऐसा इंसान है, अगर उसे कुछ क्यूरियोसिटी हो गया ना, वो पूरा सच जानना चाहेगा। उसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हुए मेरी मॉम ने लैंसन का जो सच है, तुम्हें जो डिसऑर्डर हुआ है उसके बारे में न्यू हुसैन को पता चला, और उसके बाद धीरे धीरे न्यू हुसैन मुझे ढूंढने लगा। ये सब कुछ मेरी मॉम की आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है वांगजी, तुमने इतना साल तक मुझे नहीं ढूंढ पाए कि मैं कहाँ पर हूँ? क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे हाइड किया था, पर न्यू हुसैन इतना आसानी से ढूंढ लिया, क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी कि न्यू हुसैन मुझे फाइंड करे। इसलिए सारा सबूत मेरी मॉम एक एक कर सिर्फ क्या बोलते हैं न्यू हुसैन को देती गई, ताकि मुझ तक न्यू हुसैन पहुंच सके। और हाँ, फाइनली न्यू हुसैन मुझे फाइंड कर लिया, और यहाँ पर भी मुझे लेकर आ गया। ऐसा बोलते हुए हंसता है। तो लैंड और सब लोग तो एकदम शॉकिंग हो गए थे। उन्हें आइडिया नहीं था कि इनके पीछे भी मैडम यू का ही हाथ है। सब लोग एकदम शॉकिंगली देख रहे थे। और उसके बाद जो मैडम यू है, वो कांपते हुए आगे आती है और बोलती है, आखिरकार ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि कितना दिन मेरा सच भी छुप के रह सकता है। हाँ, मैं ही थी ये सबके पीछे, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें अपने बेटे के लिए तड़पते हुए। मैं कितने दिन तुम्हें भी सफर करते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक माँ थी। मैं तुम्हें कैसा तड़पते हुए देख सकती थी, और मैं जानती थी कि तुम ही हो जो मेरे बेटे के लिए एक सही इंसान, सही पार्टनर। तुमने हमेशा मेरा बेटे के बारे में सोचा। भले ही तुम पहले शुरुआत में थोड़ा बिगड़ेल बच्चे थे, फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, तुम किसी को बुली नहीं किया, पर तुम्हारा गलती ये थी, तुम्हारे सामने कितने भी लोग बुली हुए, उन्हें बचाया भी नहीं। ये तुम्हारा गलती थी। तुम्हें पता है मैं क्यों विंग को यहाँ से लेकर गया? अगर तुम दोनों बेवकूफ उस वक्त वो गलती नहीं करते, तो मैं कभी भी विंग को यहाँ से दूर नहीं ले जा सकता, क्योंकि विंग एक स्पेशल चाइल्ड था, तुम जानते हो ना। तो मैं कैसे यहाँ पर उसे रोक सकती थी, क्योंकि उस वक्त जो वेंड्रोहान और वेंजुली वो थोड़ा पावरफुल थे, और उनकी नजर विंग के ऊपर था। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ से विंग को लेकर गई, जिसका मुझे डर था। मुझे पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है, तो मैं क्या करती। उस वक्त मुझे मेरे बच्चा और मेरे ग्रैंडचाइल्ड के बारे में ही फिक्र आया। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई। मेरा नज़र तुम्हारे ऊपर हमेशा से था, बस तुम्हें सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। इसलिए मैं न्यू हुसैन के जरिए मुझे वापस विंग को यहाँ पर लाना पड़ा। ऐसा बोलते तो वहाँ मुझे एकदम उन्हें गले लगाता है, बोलता है थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। ऐसा बोलते तो जो मैडम यू है वो बड़ी सी स्माइल करती है। वो जो हमारे लैंसन है उसके बाल को रफल करते बोलते
हैप्पी बर्थडे, ये तो तुम्हारा प्रेजेंट। ऐसा बोलकर उसे देखती जो हमारा लैंसन बोलता है, मुझे कोई प्रेजेंट नहीं चाहिए मॉम, आपने जो मुझे दिया है उससे आगे इस गिफ्ट का कोई भी वैल्यू नहीं है मॉम, ऐसा बोलता है। तो मैडम जो यानी क्या बोलते हैं, जो हमारा मैडम यू है वो हंसती है, बोलते फिर ये मेरा प्यार समझ कर रख लेना, ऐसा बोलकर दे देती है। जो हमारा जो सब लोग थे हंस रहे थे। तभी हमारा जो लैंसन पूछता है, इसका मतलब अंकल हान को भी सब कुछ पता था? तो अंकल हान भी सर हिलाते बोलते हाँ, मुझे भी सब कुछ पता था, इसलिए हमने कभी भी तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं रहा, समझ में आया? तभी विंग विंग को सब लोग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? तो विंग बोलता है मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, मेरी मॉम जितना भी शातिर क्यों ना हो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं तो उनसे तो एक कदम आगे ही रहूंगा ना। मैं जानता था सब लोग, जब हमारे जो विंग की क्या क्या बोलते हैं, हमारे लैंसन की सच जानते थे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, पर वहां पर सिर्फ मैडम यू ही थी जो शांत दिख रही थी, और उसकी वैसा ही हाल खान का भी था। और ये विंग ने नोटिस कर लिया, वो जानता था कि इसका मतलब सब कुछ उसकी मॉम पहले से ही जानते थे, इसलिए वो हमेशा मैडम विंग के ऊपर नजर रखा कि सच में क्या सब कुछ मॉम जानती थी नहीं, इसके चलते उसे सब कुछ पता चला। तो विंग ना एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ बता देता है, तो सब लोग ना एकदम हैप्पी हो जाते हैं। और लैंड तो बहुत ज्यादा हैप्पी थे, बहुत ज्यादा हैप्पी थे। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ वही है इस दुनिया में उनके दोनों नेफ्यू को, और कोई नहीं है उनके नेफ्यू को ख्याल रखने के लिए। पर आज पता चल रहा है कि उनके बाद भी कोई है जो उनकी नेफ्यू को उनकी ही तरह प्यार करता है, उनकी तरह संभालता है। तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वो मैडम यू की तरफ एकदम एक छोटा सा स्माइल करते हैं, अपनी सर को नोट करते हैं। तो मैडम यू भी बोलती कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा दामाद है, और इससे चलते वो मेरा बेटा भी तो हुआ, इसलिए मैं सबका ख्याल रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुरन ऐसा बोलते हैं। तो कुरन भी सर को नोट करते हैं। आज सब लोग हैप्पी थे, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ सारा मिस्ट्री सब कुछ एकदम अब क्लियर हो गया था। और वाक्शन कपिल भी बहुत हैप्पी थे, और पार्टी बहुत शोरों शोरों से चल रही थी। सब लोग अपने अपने में मजे कर रहे थे। और आज जो जनशा था आज अपने ऑफिस के काम से थोड़ा तो फ्री हो गया, इसलिए वो ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। और उसके साथ नीम जो भी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। और हाँ, जो लैंसन थे वो अपनी वाइफ को संभाल रहे थे, क्योंकि उनका डिलीवरी का वक्त अब बहुत नजदीक था, इसलिए वो संभाल रहे थे। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत ही अपने आप को बहुत वार्म फील कर रहे थे कि उनके पास इतना प्यारा परिवार है और उनमें वो भी एक सदस्य है, यही सोचकर वो स्माइल कर रहे थे और क्विंस का ध्यान रख रहे थे। और जिन फैमिली वो अपनी जो ग्रैंडचाइल्ड है उसके साथ बिजी हो गए थे, यानी जिन जशवंत अपने जो क्या बोलते हैं मदर फादर को देख रहे थे। और जो अंकल हानत और फिनमिया वेचिया को संभालते संभालते थक गए थे। और मैडम यू कुछ समय के बाद अपने जो फोन कॉल में एकदम बिजी हो गई थी। और हर दूसरी ओर जो हमारा न्यू कपल न्यू हुसैन और समरन, वो दोनों अपने ही में मस्त हो गए थे। और जो हमारा वेनिंग सिर्फ बातें कर रहा था अपने क्लाइंट के साथ। और जो मियान है और कैनी वेंचिंग, वो सिर्फ अपने में थे, उन्हें किसी का परवाह नहीं था, वो सिर्फ अपने में मगन रह रहे थे, बहुत हैप्पी थे हर कोई। और जो श्रेयम था वो क्या बोलते शौशिंचन को लेकर वहां से चला गया था, और वो उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहता था, इसलिए वो वहां से लेकर एक अलग जगह पर आकर वो वहां पर उसे बैठाकर बात करना शुरू कर दिया था। और वांग जी ये सबको देख रहा था। सच में वो आज बहुत अपने आप की बहुत वार्म फील कर रहा था कि वो कितना खुशनसीब है, उसके पास ऐसा फैमिली है। वो गिरा भी फिर भी उन्हें सब लोग संभाला। और उसे उसका आइडिया ही नहीं था, उसे ये लग रहा था कि वो अकेला है, पर उसे पता ही नहीं था कि कोई है। अगर वो गिरा भी उसे पीछे से छुपकर देखता रहा, उसका कहीं ना कहीं कैसी भी तरह उसका सहारा बनते रहा। और उसके बारे में उसे आइडिया भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि
वो कभी भी अकेला कभी भी था ही नहीं। उसके अराउंड सब लोग थे, पर सिर्फ उसे ही पता नहीं। इसलिए वो बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो अब यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा था। ऐसा नहीं है कि वो दुख है, नहीं, वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, हद से ज्यादा हैप्पी था। इसलिए वो वहां से एकदम बाहर चला गया था, बाहर चला गया था। और बाहर चलकर खड़े होकर देख रहा था, स्माइल कर रहा था। तभी पीछे से पिंग आता है, बोलता है लैंसन क्या हुआ है। तो लैंसन ना एकदम उसे झटके से अपने भाव में भरता है, बोलता है नहीं भी मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। पता है, मुझे लगा कि पता है इन 6 सालों में मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि सब लोग मुझसे दूर हो गए, मैं अकेला हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे हर कोई मेरे बारे में ख्याल रखा, मेरे ध्यान रखा। पर इसके बारे में मुझे ही आइडिया नहीं था। मेरी घर, मेरे बच्चे और मेरे प्यार को संभाला। और मॉम हमेशा मेरे ऊपर नजर रख कर रखा। और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो सब कुछ वो जानते नहीं। और मेरे दोस्त सब लोग मेरे बारे में चिंता करते थे, पर मुझे ये नहीं पता। आज मुझे सब कुछ पता चल रहा है तो मुझे हंसी भी आ रही है और हैप्पी भी, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कभी भी अकेला था ही नहीं। फिर मैंने खुद को ही अकेला महसूस क्यों किया, पता है ना मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ, है ना भी ऐसा बोल। तभी भी ना उसकी फोrehead पर एक चुमटी करते बोलता है नहीं, मेरा लैंसन बहुत ज्यादा ब्रेव है और ब्रिलियंट भी है, वो तो नहीं हो सकता, पर ठीक है, ऐसा बोलता है। तो वांगजी भी एकदम स्माइल करता है, उसके चेस्ट पर अपना सर को रखता है, बोलता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ विंग, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हैप्पी हूँ। विंग ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। दो सामने के नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि उनका कितना हैप्पी फैमिली है, बच्चे खुश हैं, उसके सब लोग खुश हैं, और उनकी जिंदगी में अब कोई ट्रबल कोई भी नहीं है, आप सिर्फ हैप्पी हैं, हैप्पी। और इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, और ये फैन फिक्शन भी। भाई गाइस, यहाँ पर बीच में मैं कुछ अटक कर बात करी ना, माफ कर देना, क्योंकि एक ही दिन में मुझे सारा पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ा। इसके चलते मुझे सच में कैसा मैं रिकॉर्ड की हूँ सिर्फ मुझे ही पता। अगर मुझे आज वक्त मिला तो ये उनचान को भी रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि आज के बाद मेरे पास वक्त ही नहीं होगा रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मोबाइल अपने हाथ में नहीं है, होगा, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे रिश्तेदार भी आ चुके हैं। सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं आज कैसा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ठीक है, अगर मुझे वक्त मिला मैं कॉल शॉट को भी रिकॉर्ड कर लूँगी। मैं रोज़ एक एक को अपलोड कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा तो देर मुझे खुद के लिए मिलेगा, तो मैं एक एक को अपलोड कर लूँगी। अगर मैं किसी दिन अपलोड नहीं कर पाई तो माफ़ कर देना, और वापस आप 25 मंडे इन ट्यूसडे के मिलेंगे। बाय बाय गाइस।